जय हिंद प्यारे बच्चों। क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78वां होगा? कौन सा पद 78वां होगा? और निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? इसमें जो है ये समांतर श्रेणी जो दिया गया है इसमें कितने पद हैं? इसके बाद तीसरा प्रश्न है 31वां पद ज्ञात करना आपको, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। किस तरह से सॉल्व करेंगे? पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या लिखा है। एपी का 3, 8, 13, 18 का 78वां जो अब आएगा कौन से पद पे आएगा, कौन से नंबर पे आएगा। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो पहले आप पहला पद लिख लेंगे। पहला पद 3 है और इसके बाद लिख लेंगे आप सर्वांतर लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? सर्वांतर। क्या लिख लेंगे? सर्वांतर, जिसको हम डी से लिखते हैं। अब डी कैसे निकालते हैं आप लेक्चर 1 देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बेसिक चीजों को सीखते हैं। डी निकालने के लिए आप सेकंड वाले को फर्स्ट से माइनस करेंगे, सेकंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले पद से माइनस, तो आ जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। और जो अंतिम पद दिया है ये 78वां, अगर अंतिम ही तो होगा तो किस नंबर पे आएगा? तो लास्ट पद जो दिया है एन बराबर 78 दिया है और एन पूछ रहा है क्या होगा, एन पूछ रहा है। तो जनरल टर्म फार्मूला लगाएंगे। जनरल टर्म फार्मूला लगाएंगे आप। होता क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे में डी होता है। ये हमारा जनरल टर्म का फार्मूला है। ठीक है, अब जो जो दिया है उसको आप नोट कर देंगे। जो जो दिया है उसको आप नोट कर देंगे। जो अंतिम पद दिया आपके पास, अंतिम पद 78 दिया, 78 लिख देंगे। और पहला पद दिया 3 लिख देंगे, प्लस n माइनस 1 गुणे डी कर देंगे। ठीक है, डी का मान भी निकल गया है, 5 है तो 5 यहाँ पे लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इसके बाद इसको जब इधर लेके आएंगे तो ये इधर प्लस से इधर आएगा तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। ये बराबर इसका गुणा करिए 5n माइनस 5, फिर से 5 को जब इधर लाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80, क्योंकि माइनस जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 5n हो जाएगा। काटेंगे इसको, 5 कम 5, 5 छक्के 30, n का मान कितना आ जाएगा? 16। इसका मान लिख सकते हैं जो 16वां पद होगा, 16वां पद जो होगा वो क्या आ जाएगा? 78। तो आपका आंसर 16वां पद आ जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद हैं? 7, 13, 19 और 205 लिखा है। इसमें कुल कितने पद हैं ये हमको निकालना है। कुल कितने पद हैं ये हमें निकालना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? तो इसमें भी पहला पद लिख लेंगे, कितना है? 7 है। डी निकाल लेंगे। डी जो होता है A2 माइनस A1 होता है, 13 माइनस 7 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? अंतिम पद आपको दिया है 205 दिया है और आपको n निकालना है कुल कितने पद हैं। अब फिर से फार्मूला वही जनरल टर्म फार्मूला, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an क्या है दिया है? 205 दिया है, बराबर a का मान कितना है? 7 है, प्लस n माइनस 1, डी का मान कितना है? 6 है। ठीक है, अब इसको जब इधर लेके आएंगे तो प्लस से इधर आएगा तो माइनस होगा, तो हो जाएगा 198। इसका इसमें गुणा करिए, 6n माइनस 6, फिर से इसको इधर लेके आइए और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 204 बराबर 6n। इसको काटेंगे, 6 त्रिक 18 और 6 चौके 24, 6 चौके 24, n का मान कितना आ जाएगा? 24। तो कुल कितने पद है? कुल कितने पद है? 34 पद है। कुल कितने पद है? 34 पद है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। हमको 31वां पद निकालना है। क्या निकालने के लिए इसको लिख सकते हैं a प्लस 30d। जब भी कहे 100वां पद निकालना है या 50वां पद, अगर 50वां पद निकालना हो तो इसको लिखते हैं a प्लस 49d।
ठीक है, एक कम करके डी में गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। अब क्या क्या दिया है, कह रहा है कि 11वां पद जो दिया है, 11वां पद जो दिया है वो कितना दिया 38, ठीक है। अब 11वां पद को अगर लिखेंगे तो a प्लस 10 डी बराबर 38 लिख देंगे। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद 16वां पद जो दिया है a 16 जो दिया है वो दिया कितना 73, इसको लिख लेंगे a प्लस 15 डी बराबर 73, समीकरण 2। अब समीकरण 1 हम 2 को हल करने पे, 1 और 2 को हल करने पे, 1 क्या हमारे पास है ये है और 2 क्या है ये है, तो a प्लस 10 डी बराबर 38 दिया है और यहाँ पे दूसरा दिया है a प्लस 15 डी बराबर 73 दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जो समीकरण को हल करने के लिए देखेंगे जो a और a दोनों समान है, एक वेरिएबल को क्या करते हैं इक्वल करते हैं, एक चर को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो यहाँ देखेंगे दोनों समान है तो प्लस का यहाँ माइनस ले लेंगे, अब प्लस का माइनस ले लेंगे, अब प्लस का माइनस ये कट जाएगा। अगर देखें इसको हल करेंगे तो -15 प्लस 10 है तो -5 डी आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, ठीक है। वो भी माइनस का माइनस कट जाएगा और 5 से काटेंगे 7, डी का मान कितना आ जाएगा 7 आएगा। अब इस डी के मान को आप समीकरण 1 में रख दीजिए, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जब 1 में रखेंगे तो क्या होगा, एक क्या है a प्लस 10 डी बराबर 38 है। अब डी का मान यहाँ रख दीजिए, a प्लस 10 गुणे 7 बराबर 38, a बराबर ये 70 हो जाएगा, 38 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको घटाएंगे 2 हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा और वो भी माइनस का 32 आ जाएगा, माइनस का 32 a के मान आएगा और d का मान 7। अब इसको क्या करेंगे इसमें रख देंगे, हमें 31वां पद निकालना था तो क्या था a प्लस 30 डी। अब a का मान -32 लिख दीजिए प्लस 30 गुणे 7 लिख दीजिए। अब ये हो जाएगा -32 और ये हो जाएगा 210 हो जाएगा। इसको जब घटाएंगे 210 में 32 को तो यहाँ 8 आ जाएगा, इसमें से 10 में से 3 जाएगा 7 बचेगा और 178, तो 178 हमारा आ जाएगा 31वां पद। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। इस तरह के मैथ के इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।